अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड के हवाले से। तो चलिए देखते हैं कि हमने आज की जो वीडियो है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड के बारे में देखेंगे कि ये कंपनी जो है वो करती क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो उसका फंडामेंटली वो कंपनी कैसी है, थोड़ी हम बेसिक्स जो हैं वो देख लेंगे ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड की। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पिछले कई सालों में जो ये शेयर है ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, इसकी प्राइस जो है वो कैसे मूव की है, कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है, इस वक्त कितने पे है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। और फिर आखिर में आपको जैसे कि पता है कि इसका डिफ़ॉल्टर का नोटिस आया हुआ है और जो नोटिस आया हुआ है वो क्या है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, ज़रा उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड ये कंपनी है करती क्या है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने आ रहा है, ये मैंने उनकी वेबसाइट से उठाया है। ठीक है, तो 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी और बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है और ज़्यादातर ये बेसिकली लीजिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा ये फैक्टरिंग हो गया, टर्म लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हो गया, सिंडिकेशन, ट्रस्टीशिप सर्विसेज, इस तरह की जो यानी कि फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है ना वो ये बेसिकली प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक। थोड़ा सा एक कंपनी को जब भी आप देखते हैं, जब भी आप एनालाइज करते हैं, तो पहले आप क्या करते हैं कि उस कंपनी को देखते हैं कि वो कंपनी कर क्या रही है। तो ये तो आपने देख लिया कि कंपनी है क्या। बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है और ये लीजिंग से रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो है मोस्टली प्रोवाइड कर रही होती है। तो अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटली ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड जो है वो कैसा है। तो बेसिकली हम देखें तो इसके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स 119 मिलियन के हैं। जो फ्री फ्लोट शेयर्स जो हैं वो 65 मिलियन के हैं। बीटा जो है जो रिस्क को डिटरमाइन कर रहा होता है वो 1.49 पे है और उसके शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपये की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में जो इसकी अर्निंग पर शेयर है उसका ग्राफ आपके सामने आ रहा है। ये मैंने SCStrade.com से उठाया हुआ है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 2014 में 15-16 में इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन याद रखें ये जो इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा तो बेसिकली ये प्रॉफिट जो है कोई एक्चुअली इसकी इनके रेवेन्यू में इजाफा नहीं हुआ। ये बेसिकली कुछ लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ करें तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव नज़र आ रही है। एक्चुअली कंपनी को इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही। ये तो था हर साल का प्रॉफिट आपके सामने आ रहा है। अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें, यानी कि हम ये एक साल के प्रॉफिट को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, क्वार्टरली प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर इसका कैसा था, तो ये अगर आप देखें तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये एक साल का जो अर्निंग पर शेयर है उसको फर्दर एलेबोरेट किया हुआ है क्वार्टरली वाइज। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि कंपनी जो है वो कोई प्रॉफिट जो है प्रॉपर अर्निंग कर रही, कभी नेगेटिव अर्निंग आ जाती है, कभी पॉजिटिव आती है। एक अब नॉर्मल सी इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नज़र आ रही है। और उसकी वजह ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल कंपनी का कोई सेल में या रेवेन्यू जिसे हम कहेंगे उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं है। ये बेसिकली कोई लाइबिलिटीज़ राइट ऑफ करें तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव आ रही है। ठीक हो गया। अब इसके अलावा हम अगर बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू जो है वो थोड़ी बड़ी है। इस वक्त बुक वैल्यू उसकी 12.83 पे है। ठीक है, 2014 में -18 थी, फिर पॉजिटिव हुई, फिर थोड़ा थोड़ा उसमें इजाफा हुआ। 2016 में 14 बल्कि 15 पे चली गई। उसके बाद फिर जो है बुक वैल्यू उसकी नीचे गिर गई है। अब हम बात करते हैं इसकी जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है प्राइस की। अगर हम ग्राफ देखें, आपके सामने ग्राफ आ रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि अगर आप देखें तो इस वक्त ये 0.78 पे है। 0.78 इसकी प्राइस है और इस वक्त काफ़ी महीनों से ये नीचे गिर रहा है। और मैक्सिमम अगर आप देखें पिछले 2017 में ये तकरीबन 8 रुपये तक भी गया है। ठीक है, और उससे पहले ये अगर आप 2017 से पीछे जाए तो ये यही 1-2 रुपये पे ट्रेड हो रहा था। उसके बाद ये अचानक ऊपर मूव किया, फिर बीच में बार बार ऊपर जाता रहा, फिर आस्ता आस्ता भी नीचे गिरता जो है अभी 0.78 पे आ गया है। ठीक है, तो ओवरऑल शेयर को इतनी अच्छी मतलब ऊपर तो ये गया नहीं है। ज़्यादातर इसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट नज़र आ रहा है जो साफ, जैसा कि फंडामेंटली अगर आप शेयर को, आपके सामने मैंने बताया कि फंडामेंटली कंपनी को ख़ास परफॉर्म कर नहीं पा रही और शेयर जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है कि स्पेकुलेशन है इसमें। और
मतलब स्पेकुलेटर इसको उठा लेते हैं, फिर नीचे आ जाता है और इस वक्त 0.78 पे चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, जो इसका डिफ़ॉल्टर का नोटिस आया हुआ है कि ये डिफ़ॉल्टर का नोटिस है क्या। ये वो नोटिस है जो आपके सामने आ रहा है, जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आया था 19 दिसंबर को, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि 14 दिन दिए गए हैं ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड को कि 14 दिन के अंदर जो डिफ़ॉल्टर की वजह है, जिस वजह से इनको डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाला जा रहा है, वो ठीक कर लें। यानी कि 8 जनवरी तक को इनकी मोहलत दी गई है, 8 जनवरी 2018 तक की, कि अगर आप 8 जनवरी 2018 तक जो जिन वजूहात की वजह से इन्हें डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाला जा रहा है वो अगर आपने ठीक कर ली तो दोबारा इनको वापस नॉर्मल सेक्शन में ले जाया जाएगा, नॉर्मल ट्रेडिंग में, नहीं तो इनके शेयर की ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। अच्छा, बात यह है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाला जा रहा है, तो वो भी यहीं इन्होंने बयान की गई हैं, जैसा कि आपके सामने आ रहा है, रीज़न फॉर प्लेसमेंट ऑन डिफ़ॉल्टर सेगमेंट। तो एक वजह तो ये है कि इनका ये कहना है कि इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो होल्ड नहीं की, ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं किए। और एक और तीसरी वजह है, तीसरी वजह क्या है कि SECP ने एक नोटिस जो है इनको दिया था जनवरी के शुरू में। थोड़ी सी कहानी सुन लें। 2 वजूहत तो मैंने आपको बता दी। एक वजह है कि इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं की, दूसरी वजह कि इन्होंने ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं प्रेजेंट किए। ऑडिटेड अकाउंट्स एनुअल जनरल मीटिंग में ही अप्रूव होते हैं, चूँकि AGM हुई नहीं तो ऑडिटेड अकाउंट्स भी डेफिनेटली नहीं अप्रूव हुए और डेफिनेटली उन्होंने सबमिट भी नहीं कराए। तो 2 वजूहत तो ये होगी। और तीसरी जो वजह है वो ये है कि इस साल के शुरू में जनवरी में 15 जनवरी को SECP ने इनको एक नोटिस दिया, ठीक है। और उस नोटिस में इनको कहा गया, ये नोटिस आपके सामने आ रहा है, ठीक है। नोटिस में इनको ये कहा गया कि जी आपने कंपनीज ऑर्डिनेंस की सेक्शन 282J सबसेक्शन 1, 2, 3 और 282M जो है इनकी खिलाफवर्जी की है, तो आपको क्यों ना वाइंड अप कर दिया जाए। उन्होंने शो का नोटिस इशू कर दिया कि क्यों ना आपको वाइंड अप कर दिया जाए। ये 15 जनवरी 2018 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके पास मोहलत थी 30 जनवरी 2018 तक की कि उस डेट तक आपने उस नोटिस का जवाब देना है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो स्टॉक PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने उस नोटिस की को बेस बनाकर, उस नोटिस को बेस बनाकर इनको जो है जनवरी के आखिर में 30 जनवरी 2018 को इन्होंने इसको ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड के शेयर को डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाल दिया। हालांकि इन्होंने अभी रिप्लाई भी नहीं दिया था उस नोटिस का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर केस कर दिया सिंध हाई कोर्ट में, ठीक है। और सिंध हाई कोर्ट में केस में उन्होंने ये बनाई, ये सारी कहानी बयान की और इन्होंने कहा कि जी अभी तो हमने मतलब उसका रिप्लाई भी नहीं दिया था और हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया, हमारी कंपनी जो है वो उसको काम से रोका जा रहा है, तो ये हमारे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो बराए मेहरबानी इस नोटिस को जो है ना वो सस्पेंड किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ये इलीगल है, इसको इलीगल करार दिया जाए। तो हाई कोर्ट का फैसला आया था। हाई कोर्ट ने क्या किया था कि उस डिफ़ॉल्टर का जो नोटिस दिया था स्टॉक्स PSX ने, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो सस्पेंशन की वजह से दोबारा इसका जो शेयर है वो दोबारा नॉर्मल ट्रेडिंग में चला गया था। तो अब यानी कि अब दिसंबर आ गया है, तो दिसंबर में जो हाई कोर्ट है उसने जो सस्पेंशन की हुई थी डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डालने की कि आप डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में ना डालें, वो सस्पेंशन को हटा दिया, वो ख़त्म कर दी। तो इन्होंने फिर दोबारा इनको डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाल दिया, ठीक है। एक ही वजह ये हो गई। और दूसरी वजह क्या है जो मैंने आपको बताई कि उन्होंने AGM होल्ड नहीं की और अकाउंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं किए। तो अब ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डले हुए हैं। मैंने 1-2 दफ़ा इनकी कंपनी से कॉल भी की है, मेरी कंपनी सेक्रेटरी से बात नहीं हुई, वो पता नहीं सीट पे मौजूद नहीं थे, कभी वो मीटिंग में थे या जो भी था। तो आप भी फ़ोन कर इनके वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नंबर ले के फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। मेरी तो बात नहीं हुई कि क्या सूरत हाल है, क्या ये जो डिफ़ॉल्टर की रीज़न है उसको ख़त्म कर पाएंगे या अब यानी कि 8 जनवरी को ये शेयर जो है वो उसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी, इसका अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्यों डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में डाला है और क्या वजूहात हैं वो मैंने आपके सामने डिटेल से बयान कर दी हैं। उम्मीद है आपको ट्राइबल के बारे में समझ लग गई होगी, इसकी पूरी कहानी जो है। आपका कोई क्वेश्चन हो आप नीचे ज़रूर मुझे बताएं। यूट्यूब ये जो वीडियो है इसके नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के नीचे अगर आप देखें तो एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा रेड कलर का, उसको लाजमी आपने जो है वो क्लिक कर देना है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा मेरे भाइयों कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको सारी बात की समझ लगी होगी और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दिया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।